स्टैन जमीन बेचने वाला बड़ा दलाल था। लोगों को धोखा देकर सस्ती जमीन महंगे दामों पर बेच देता और खूब पैसा कमाता। उसके पास पैसा भी था और एक खूबसूरत पत्नी भी जो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट ने उसे 3 साल की जेल की सजा सुना दी। कोर्ट ने कहा, तुम्हें 6 महीने का समय दिया जाता है, अपने सारे अधूरे काम निपटा लो, उसके बाद तुम्हें जेल जाना होगा। स्टैन के वकील ने सलाह दी कि आप पैसे लेकर विदेश भाग जाए, लेकिन पहले ही बैंक ने उसका सारा पैसा फ्रीज कर दिया था, इसलिए अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। बाद में स्टैन एक ऐसे आदमी से मिला जिसके शरीर पर जेल के टैटू थे। उसने बताया कि जेल में आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, तेरा कमजोर शरीर देखकर कैदी तुझे सताएंगे, अगर आपको बचना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। उसने कहा, जेल में पहले दिन ही सबसे ताकतवर कैदी से भिड़ जाना, तभी सब तुझे मानेंगे। स्टैन ने फैसला किया कि अगले 6 महीनों में वो खुद को बदल देगा। उसने मार्शल आर्ट्स सीखा, टैटू बनवाए और रोज ट्रेनिंग की। शुरू के दिन में ही उसने गलती कर दी, लोगों ने उसे ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े मास्टर से हुई। उस मास्टर की ट्रेनिंग बहुत अजीब थी। कभी सुबह 5 बजे उसके चेहरे पर लाल रंग का पानी डालकर उठाता, कभी जलती हुई लकड़ी से मारता, तो कभी सांप और बिच्छू खाने को देता। लेकिन उसकी पत्नी इन सब से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन स्टैन ने हार नहीं मानी। उसने लगातार 5 महीने कड़ी मेहनत की और बहुत ताकतवर बन गया। जेल जाने से पहले स्टैन ने मार्शल आर्ट्स मास्टर को हरा दिया, जिससे साबित हुआ कि वो तैयार है। जेल पहुंचते ही उसने बस में एक आदमी को पीटा और सभी कैदी उससे डर गए। जेल के अंदर गैंग्स बने हुए थे। सबसे बड़ा गैंगस्टर था बिग रेमंड। जब रेमंड किसी कैदी को परेशान कर रहा था तो स्टेन ने सामने आकर उससे लड़ाई की और उसकी उंगलियां तक तोड़ दी। अब सब उसे बिग स्टेन कहने लगे। स्टेन ने सिर्फ अपनी ताकत नहीं दिखाई, बल्कि जेल में नियम भी बनाने लगा, जैसे लड़ाई झगड़ा बंद कराया, किसी पर जबरदस्ती नहीं, सब आपस में इज्जत से रहे। धीरे धीरे जेल शांत और खुशहाल जगह बन गई। लेकिन जेल अधिकारी गुपचुप प्लान कर रहा था। वो चाहता था कि कैदियों में दंगा हो, गोलीबारी हो और फिर सरकार जेल को बंद कर दे। इस प्लान से वो पैसा कमाना चाहता था। उसने स्टैन से मदद मांगी क्योंकि स्टैन जमीन और कागजों का खिलाड़ी था। लेकिन जब स्टैन को असली सच्चाई पता चली तो उसने कैदियों की जान बचाने का फैसला किया। वार्डन जेल प्रहरी ने दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन स्टैन और बाकी कैदियों ने मिलकर उसकी चाल बिगाड़ दी। कैदी लड़ने के बजाय नाचने गाने लगे। वार्डन गुस्से में पागल होकर खुद पर गोली चलाने लगा। तभी सच सामने आ गया और वार्डन पकड़ा गया। अंत में स्टैन की पत्नी मैंडी वापस आई और बताया कि वो भी मास्टर से ट्रेनिंग कर रही थी। उसने आखिर में स्टैन की जान बचाई। 3 साल बाद स्टैन जेल से बाहर निकला। सभी कैदी उसे अलविदा कह रहे थे। बाहर उसकी पत्नी, उनका छोटा बच्चा और मास्टर उसका इंतजार कर रहे थे और फिर वे सब साथ में खुशहाल जिंदगी जीने लगे।